जयपुर 29 जून 2025। डीएनटी संघर्ष समिति और राष्ट्रीय पशुपालक संघ की ओर से आज पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें 1 जुलाई को जयपुर के मानसरोवर स्थित वीटी ग्राउंड में होने वाले महाबहिष्कार आंदोलन की घोषणा की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को लालजी राईका, अध्यक्ष राष्ट्रीय पशुपालक संघ, और रतन नाथ जी कालबेलिया, प्रदेशाध्यक्ष विमुक्त घुमंतु परिषद ने संबोधित किया। नेताओं ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु डीएनटी समाज हाशिए पर हैं। रेनके और इदाते आयोग की सिफारिशों के बावजूद इन समुदायों को आज भी शिक्षा, आवास, रोजगार और आरक्षण में उचित अधिकार नहीं मिले हैं। जातिगत सूची में विसंगति दूर कर सभी समाजों को शामिल किया जाए। सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण, पंचायत, नगर निकाय और राज्यसभा में 10% प्रतिनिधित्व, घर और बारों के लिए पट्टा व आवास सुविधा, शिक्षा बजट का 10% डीएनटी शिक्षा में निवेश, आधुनिक उद्योगों में युवाओं को प्रशिक्षण व रोजगार, हर साल 1000 विद्यार्थियों को विदेश भेजा जाए, अलग मंत्रालय, वित्त निगम और लोन सुविधा स्थापित हो। बहिष्कार शब्द क्यों? प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि यह शब्द प्रतीकात्मक है। यह दर्शाता है कि वर्तमान सरकारी सिस्टम डीएनटी समाजों के अनुकूल नहीं है और यदि नीतियां नहीं बदली गईं तो समाज इस सिस्टम का बहिष्कार करेगा। 7 जनवरी को पाली, 3 फरवरी को जोधपुर में हुए बहिष्कार आंदोलनों के बावजूद सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब 1 जुलाई को जयपुर में ऐतिहासिक आंदोलन होगा। यदि सरकार अब भी नहीं सुनती तो आंदोलन गांव-गांव तक फैलेगा। गीता बागरिया, नारायण सिंह पड़ेहार, पूनम नाथ सपेरा, विकास नरवाल, राजाराम नायक, बलवंत कंजर, सुखराम राईका सहित विभिन्न डीएनटी जातियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जो भूमिहीन है, जो आवासहीन है, उसको वहाँ पे जमीन मिलनी चाहिए। गांव में रहता है 300 गज मिलनी चाहिए और शहर में रहता है तो उसको 100 गज की जमीन मिलनी चाहिए। शिक्षा के ऊपर 10% खर्च होना चाहिए बजट का। और लास्ट में हमने बोला है कि 1000 बच्चों को विदेशी शिक्षा देनी चाहिए। और भी बहुत सारी मांगे हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन मेन मकसद हमारा ये है कि सरकार इन समाजों की मांग सुने, इन समाजों की आवाज़ सुने। यदि सरकार इग्नोर करके चलती है, चुपचाप बैठी रहती है, हम लोग ये तीसरा आंदोलन हमारा है। पाली में हम कर चुके, जोधपुर में हम कर चुके, जयपुर में आंदोलन, विशाल आंदोलन ये कर रहे हैं। राजस्थान से जगह जगह से लोग आ रहे हैं। इस आंदोलन के बाद सरकार यदि वैसे के वैसे बैठी रहती है तो हम लोग इस आंदोलन को पूरे प्रदेश में लेके जाएंगे, जिला वाइज लेके जाएंगे और आप इसके अलग अलग रूप आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए फिर सरकार से लास्ट बार हम लोग बोल रहे हैं कि यदि इन समाजों को आपने नहीं बुलाया, इन समाजों से यदि बातचीत नहीं की तो 1 करोड़ 23 लाख की जो पॉपुलेशन है डीएनटी समाज की, वो हमेशा के लिए आपके कोई भी सरकार हो, हम लोग जब तक हमारे अनुसार नीतियां नहीं बनेगी तब तक हम हर नीति का बायकॉट करेंगे। और बहुत कुछ हमने सोचा हुआ है कि इस बार हमारे लिए ये करो और मरो की नीति है। आपने बायकॉट वर्ड आज़ादी की बात पहली बार सुना होगा। जो सरकार की नीतियों का बायकॉट कर रहा है क्योंकि उसकी नीतियां उसके लिए कोई काम की नहीं है, इसलिए करो और मरो की ये शब्द भी आप दोबारा सुन रहे होंगे। क्योंकि हमारे लिए संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। किसी के पास कोई संपत्ति नहीं है, इसलिए उसको कुछ खोने के लिए नहीं है। इस हालात पे आने के बाद भी सरकार यदि चुप बैठी रहती है, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग चुप नहीं बैठे। जो उनके पदाधिकारी है वो उनके रिश्तेदार है और हम एक एक, कभी कभी ऐसा मौका आया तो हम एक एक अधिकारी का, एक एक मंत्री का हम कहेंगे कि घुमंतु जाति की नवजीवन जो योजना है उनका सारा बजट किसके एनजीओ में जा रहा है और वो एनजीओ के लोग ही उसको पूरा डकार जाते हैं। तो इस देश के अंदर सन 1947 में ये देश आजाद हुआ और इस देश आजादी के बाद आज भी हम हमारे स्तरीकरण एक पट्टे के लिए एक व्यक्ति 100 बीघा जमीन पे कब्जा कर रहा है और हम केवल एक 30 बाई 35 के प्लॉट के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी, और हम लोग तो भाई भारत के स्वतंत्र लोग हैं। हम लोगों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने गुरिल्ला युद्ध खेला है
और ब्रिटिश हुकूमत जैसे लोगों को हम लोगों ने चने चबाए। वो समुदाय, हमको इधर उधर के आयोग्य नहीं, जो बंगाल के और तिब्बत के लोग आते हैं उनके बिजनेस के लिए मार्केट बना दिया जाता है, मगर हमारे लोगों के लिए आज भी किसी सरकारों ने कोई नीति नहीं बनाई। और इस बार हमने खुला खुला कह दिया है कि 1 जुलाई को जो हमारा आंदोलन है ये तरुमरु का नारा है। सरकार को हम दिखा के रहेंगे और हमने कह दिया कि हमारी सभा भी होगी, हमारी रैली भी होगी और पूरे राजस्थान के अंदर हम लोग रोडों पे लड़ेंगे। अन्यथा नहीं है तो सरकार हमारे साथ बैठकर जो हमारी 10 बातों की जो मांग है, और ये हमारी जायज मांग है, सुप्रीम कोर्ट जिस वर्ग के लिए चिंता कर सकती है कि भाई इन जातियों को टाइम से नहीं संभाला अपन लोगों ने, तो इनकी बड़ी वीक पोजीशन हो जाएगी। ईदात आयोग रिपोर्ट लिख रहा है, भाई आपका ही तो कमीशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का। जब आपका रेन के आयोग लिख रहा है तो आपका ही कमिश्नर है। जब जिस अंदर सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर कर दिया कि भाई इन जातियों का, गाडोलिया, बंजारा, कालबेलिया, जो अति पिछड़ा समुदाय, इनके लिए अलग से वर्गीकरण कर दिया जाए, अलग से कोटा रिजर्व कर दिया जाए। जब महाराष्ट्र सरकार ने लागू कर दिया, हरियाणा सरकार ने उनको लागू कर दिया, तो भाई राजस्थान में लागू करने में आपको क्या तकलीफ आ रही है? तो हम जितने भी लोग हैं इस बार पूरी तरीके से हमारे वेशभूषा अलग अलग आपको झांकी नजर आएगी। गाडोलिया अलग भेष में आएंगे, राभारी अलग भेष में आएंगे, कालबेलिया, सांप, पूंगी और नाग लेके हम लोग अलग भेष में आएंगे। तो इस बार हमने क्यों, हम लोग तो वैसे ही फुटपाथ पे रहते हैं, हम लोग तो वैसे ही खुले आसमान, अभी कितने जीव जंतु हमारे लोगों को काट लेते हैं। हमारे कड़ाके की ठंड में, कड़ाके की धूप में हम लोग आए दिन संघर्ष करते हैं। तो हमने तो सरकार को इस बार कह दिया, पाली के आंदोलन में कहा है, जोधपुर के आंदोलन में हम लोगों ने कहा तुम्हारी जितनी जेलें हैं आप खोल देना, हमें और नहीं 2 टाइम की रोटी मिलेगा। मगर इस बार हम पीछे हटने वाले नहीं है। आप लोग जो जयपुर के जितने भी मीडिया आप लोग पधारे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कालबेलिया घुमंतु विमुक्त जाति।